Morning, students. Today I am going to explain remain chapter 11. The chapter name is non-finite verbs of English grammar. So, student, I have explained some points in my previous video. So today I will explain remain chapter in this video. Okay, students. So my first point is, स्टूडेंट हमने पिछली वीडियो में जाना कि ये जो नॉन फिनिट वर्ब्स कितने तरीके की होती है। तो मैंने आपको बताया उसमें 3 तरीके की ये होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी इन्फिनेटिव्स, सेकंड होती है जीरंड और थर्ड होती है पार्टिसिपल। ओके, पार्टिसिपल में आपकी पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तीनों ही आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इन्फिनेटिव्स को जानते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव्स में एक रूल होता है कि इन्फिनेटिव के साथ में टू ज़रूर यूज़ होता है। ठीक है, और इसी का सेकंड रूल है बेयर इन्फिनेटिव्स जो होते हैं इनके साथ टू का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, ये विदाउट टू होते हैं। ठीक है, विदाउट टू होते हैं, होते ही इन्फिनेटिव्स ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि किस इन्फिनेटिव में टू का यूज़ करना है और कौन से इन्फिनेटिव हैं जिनको बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे और जिनके साथ हमें टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं। आई वॉन्ट टू डांस, ठीक है, मैं नाचना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो टू डांस है, ठीक है, यहाँ आई के साथ, यहाँ अगर हम वांट की बात करें तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ सब्जेक्ट के साथ ये यहाँ पर चेंज हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं कर दूँ दे, तो यहाँ सब्जेक्ट चेंज हो गया और वर्ब हमारी वही रही। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कर दूँ वांटेड कर दूँ, ठीक है, टू डांस, दे वांटेड या आई वांटेड टू डांस, तो यहाँ पर मैंने वर्ब को चेंज कर दिया, तो ये हमारी हो गई फिनिट वर्ब, क्योंकि ये चेंज हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ें जो चेंज नहीं हो सकती है, ये है टू डांस। तो टू डांस, टू लगा हुआ है इसमें, तो ये क्या है, ये है इन्फिनेटिव्स। ठीक है, ये इन्फिनेटिव्स है जो कि टू को कवर कर रही है, जिसमें टू आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। ठीक है, पर ये है नॉन फिनिटिव वर्ब। ठीक है, हमें ये पता इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें टू आ रहा है, इसीलिए हम पता लगा पा रहे हैं कि ये इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट है शी कांट गो आउट। एक और चीज़ बता दूं स्टूडेंट्स आपको मैं, कैन, कुड नॉट, कुड, मे, माइट, या फिर जितने भी मॉडल्स हैं, मॉडल्स को आप कभी भी कंफ्यूज मत होना। मॉडल्स जब भी आते हैं तो वो एक फिनिट वर्ब का ही काम करते हैं, वो फिनिट ही होते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिखा आ जाए, मे आ जाए, कांट आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए। ठीक है, तो वो सब हमारे फिनिट वर्ब का ही काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सभी के बाद हमें कभी भी टू का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। जितने भी मॉडल्स हैं उनके बाद हमें टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, हमें उसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाना है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सी कांट गो आउट, तो यहाँ पर कांट के बाद हमने नॉन फिनिट वर्ब लगाया है, वो कि सिर्फ गो लगाया है, गो को एज इट इज़ लिख दिया है। उसके बाद हमारा ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बेयर इन्फिनेटिव्स है। ठीक है, और बेयर इन्फिनेटिव्स में हम टू का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। अगर मैं यहाँ पर टू लगा देती हूँ तो सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि कांट जो है ये है फिनिट वर्ब, और यहाँ पर गो क्या है, ये नॉन फिनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट है जीरंड्स। जीरंड्स क्या होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है इनमें और आईएनजी प्लस रहता है उसमें। तो अब हम इसी में डिफरेंस जानेंगे कि क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होते हैं उनमें भी यही वर्ब होती है हमारी सेंटेंसेस में, तो उसमें डिफरेंस हम अभी अच्छे से जान जाएंगे। तो आप चलिए चलते हैं। आई लाइक डांसिंग, मैं डांसिंग पसंद करता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखेंगे, फिर से हम वही चीज़ फिर से दोहराएंगे। आई है यहाँ पर, आई की जगह यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ही, और लाइक की जगह पर लाइक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट चेंज कर लिया और यहाँ पर मैंने यहाँ वर्ब भी चेंज कर लिया, तो इसका मतलब ये वाली वर्ब जो है ये तो फिनिट है, हमें अच्छे से पता चल गया। तो अब ये क्या है, अब इसका हमें ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें क्या कैसे पता चलता है कि यहाँ पर इज, एम, आर,
ये नहीं आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रही है, ठीक है। मैं पसंद करता हूं नाचना, तो यहाँ पर डांस करना जो है ये अपने आप में ही एक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का काम कर रही है, नाउन का काम कर रही है, एक नाउन की तरह। डांसिंग एक नाउन की तरह काम कर रही है, इसीलिए यहाँ पर हम इसको जीरंड बोलेंगे। अगर यहाँ पर होता आई एम डांसिंग, तो यहाँ पर ये जीरंड का काम नहीं कर रही होती, ठीक है, वहाँ पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रही होती, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम कर रही होती। ओके स्टूडेंट, तो हमें ये ध्यान रखना है कि इससे पहले इज एमआर का यूज़ नहीं हो रहा हो और ये एज ए नाउन का काम कर रहा हो। जीरंड जब भी कहीं पर लगा रहता है वो नाउन का ही काम करता है, तभी हमें पता चल जाता है कि ये जीरंड है, ठीक है। नेक्स्ट है स्विमिंग इज माय फेवरेट स्पोर्ट। तो ये जो स्विमिंग है, ये तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो स्विम में आईएनजी प्लस कर दिया तो ये तो वर्ब हो गया। तो नहीं स्टूडेंट, ये यहाँ पर वर्ब का बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि ये सबसे पहले दिया हुआ है। और आपको मैं बता दूँ, जीरंड जो होते हैं वो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जीरंड सिर्फ नाउन की जगह पर, वो वर्ब की जगह पर यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो हमें ध्यान से देखना है यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। स्विमिंग इज़ माय फेवरेट स्पोर्ट, स्विमिंग मेरा पसंदीदा खेल है, स्पोर्ट है। तो यहाँ पर स्विमिंग एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। यहाँ पर हम देखेंगे स्विमिंग तो क्या हुआ, हमारा जीरंड हुआ एज ए सब्जेक्ट, और उसके बाद ये क्या हुआ, ये हमारे मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर, ठीक है। ये फिनिट हुई, ये फिनिट वर्ब हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सबसे पहले हम अभी बात करते हैं जीरंड और इन्फिनेटिव्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब डिफरेंस हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके।